ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। साथ साथ ही TRE 4.0 की यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी, साइंस की, मैथमेटिक्स की, और जहाँ तक हो सकती है 40 मार्क्स के हर सब्जेक्ट की कवर करने की कोशिश करूँगा। 6 to 8, 9 to 10 की और PRT की यहाँ पे करवाई जाएगी प्रिपरेशन। आप लोग चैनल पे जुड़ जाएं, ठीक है। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को कट ऑफ इफेक्ट बताने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं दोनों की 6 to 8 की और 9 to 10 दोनों की कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, और क्या न्यूज़ है, क्या उसकी सत्यता है, कहाँ तक क्या इंटरनल रिपोर्ट क्या है, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये TGT 9 to 10, 11, 12 की जो बैकलॉग सीट्स हैं वो फाइनल कट ऑफ उससे डाउन होगी। क्या होगी? इतने नंबर वालों का होगा सिलेक्शन, महिला पुरुष का कट ऑफ मेरिट डाउन। ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वीडियो में, आगे बने रहें लास्ट तक, और सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई चीज़ें हैं, न्यू अपडेट्स हैं, वो आप लोगों तक कंटिन्यूसली पहुँचती रहे, ठीक है। थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट कट ऑफ के पास आप लोगों को लेके चलूंगा, और क्या वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगी वो भी बताऊंगा। TRE 3 के TGT और PGT से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, TGT का रोस्टर GAD तक पहुंचा BPSC ऑफिस, GAD से पहुंचा BPSC ऑफिस, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वहाँ से जो रोस्टर है TGT का वो BPSC तक पहुंच चुका है, BPSC ऑफिस तक। अब 10 दिसंबर से पहले जारी होगा TGT का रिजल्ट। 5 या 6 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर रोस्टर होगा पब्लिश। TGT में विज्ञापन की तुलना में बढ़ी सीटें, कितनी सीटें बढ़ी है उसको थोड़ा सा माइन कीजिएगा। यहाँ पे सीटों की संख्या 18,367 से 19,597 बढ़ा है, ठीक है। ये समझिए कि 19,000 18,000 अगर आप ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं तो ये समझिए कि ये 18,400 से आपकी बढ़ के कितनी हो गई है, ये 19,500, ठीक। तो यहाँ पे लगभग आप लोगों को कितनी सीट से बढ़ती हुई दिखेंगी, तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग दिखेंगी। चीज़ें आज सच होने वाली है, और अभी तो ये आंकड़ा जो दिखाया, जो मैंने बताया उतनी ही सीटें बढ़ेंगी। अभी ये आंकड़ा थोड़ा सा कम दिखाया गया। फाइनल रोस्टर आप लोग आ जाने दो, आज रात तक अपलोड होने की रोस्टर पूरी चांसेज हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि आज रात तक पूरी कोशिश ये रहेगी BPSC कि वहाँ पे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, साइट का कोई इशू नहीं रहा, तो यहाँ पे बिल्कुल ये आज अपडेट कर दिया जाएगा। BPSC के वेबसाइट पे आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें बढ़ी है। हाँ, आप लोगों की ये भी कल से मतलब परसों से, मैं तो इस बीच में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप लोगों के बार ये जो मैसेज का मैं रिप्लाई करता हूँ, तो ये भी कमेंट्स थे आप लोगों के, और ये भी आप लोगों ने पूछा था कि सर क्या EWS और OBC महिला मतलब EBC महिलाओं के साथ फिर से खेल होगा। तो देखो, जब तक रोस्टर नहीं निकलेगा बाहर, जब तक रोस्टर क्लियर होके नहीं आ जाता है, तब तक इस बार इस पे कोई भी इंटरनल जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को नहीं मिल पाई है। सीधी सी बात है, आज जब रोस्टर आ जाएगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आज रात में जब रोस्टर आ जाएगा तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कितनी सीटें किस कैटेगरी में बढ़ी हैं या किस कैटेगरी से घटी हैं। अब बात करते हैं EWS और EBC फीमेल की बात करते हैं, तो जैसे कि 6 to 8 और 1 to 5 में देखा गया है कि उनकी सीटें घटी थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो होता है वो पॉलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो उन सब चीज़ों में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। EWS की सीटों को काटने का ये मतलब है कि EWS की सीटें गवर्नमेंट काट के अगर SC ST में, मैं थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ, SC ST में दिखा भी देते हैं, फिर भी क्या होता है कि SC ST के जो कैंडिडेट हैं वो उसमें या तो क्वालिफाई या फिर उनकी नंबर ऑफ मतलब अपीयरेंस कम होती है एग्जाम में, तो उसमें दिखा के और बाद में सरकार बहाना तो ये देती है कि उस कैटेगरी में बैकलॉग की सीट्स जो कि पिछला खाली थे उसमें मैंने ऐड कर दिया। तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि बिल्कुल गलत है। जो चीज़ें सीट्स होती हैं अगर, तो उसमें जो आप लोगों का जो परसेंटेज आपने हर किसी को दिया है 18%, 12%, 10%, वो उसी के अकॉर्डिंग उस परसेंटेज में बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ते हो तो ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पे बाकायदा केस हो चुका है TRE 3 पे, 6 to 8 पे और 1 to 5 के लिए केस फाइल हो चुका है। इस पे भी अगर गवर्नमेंट इसमें करती है कुछ ना कुछ अनियमितता, तो इस पे भी बाद में बातें उठेंगी, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, और कहीं ना कहीं उसमें दोनों तरफ से लॉस स्टूडेंट्स का ही है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बाद में ये बोल देगी कि हमने तो जॉब दिया भैया, अब तुम्हारा जो होगा वो कोर्ट करेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो किस सब्जेक्ट में कितना सीट्स है, ये चीज़ें
अभी जो भी आप लोगों को एक फेक वो वायरल हो रहा था, मेरे पास भी आया था, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ये भी न्यूज़ दे रहे थे कि न्यूज़ नहीं मतलब पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे तो बता रहे हैं कि कोई बता रहे हैं 4,000 ऐड होगा, कोई बता रहे हैं 7,000 ऐड होगा। और जबकि मैं ऐसी छोटी झूठी भ्रम बिल्कुल नहीं फैलाऊंगा, ऐसा कोई भी खबर नहीं है। इंटरनली अगर कोई ऐसा रहता कि इतनी सीट्स बढ़ रही है तो हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते। 6,000 7,000 की बात नहीं होती है, इतनी गवर्नमेंट कभी भी ऐड नहीं कर सकती है एक टीजीटी में। सिर्फ आप लोगों की जो सीट्स बढ़ेंगी वो 2,000 से 3,000 के बीच में रहेंगी। मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 2,500 से 3,000 के बीच में आप लोगों की सीट बढ़ेंगी। हो सकता है कि उससे कम ही बढ़े, या हो सकता है उससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में आपकी सीट बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो रोस्टर मिलते ही आज रिजल्ट की तैयारी में जुटेगा आयोग। कुल 1230 सीटें। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 1230 सीटें बढ़ने की बात की है, मैंने आप लोगों को 2,500 बोला है। तो हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। तो मैं इसको बेस मान के आप लोगों को बताता हूं कि 1230 प्लस में सीट्स बढ़ रही हैं। और इस ये भी अगर 1230 तो किसी जो आप लोगों का जो सेंट्रल लेवल का टीचर एग्जाम होता है उसमें सीट भी नहीं होती है, तो बहुत बड़ी बात है। ये 1230 सीट कम नहीं होती है। बाकी 2,500 सीटों की बात हो रही है। हम लोग भी कंटिन्यूसली हम लोगों की जहां तक पहुंचे हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पे बताएं कि कम से कम 3,000 सीट जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो भी वीडियोज आप लोगों के हक में बनते हैं उनको शेयर करके, वीडियोज को लाइक करके। और ऐसा मतलब आप लोग वहाँ पे जब आप लोग उसे शेयर करते हैं तो व्यू ज़्यादा जाता है, रीच ज़्यादा जाती है वीडियो को, कहीं ना कहीं विभाग तक ये बातें पहुँचने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप लोग जो है इसको शेयर करें काफ़ी से काफ़ी वीडियो को। उसमें क्या होगा कि यहाँ तक बातें गवर्नमेंट के पहुँचेंगी कि नहीं ऐसी बातें हो रही है मार्केट में, स्टूडेंट्स के बीच में है। वरना वो समझती हैं कि स्टूडेंट्स तो कुछ समझते ही नहीं है। तो यही सब बात है, तो सीधा आप लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं पीजीटी का रोस्टर जीएडी ने, हाँ पीजीटी वाले भैया आप लोग जो भी हैं उनका जल्द ही जीएडी के पास जल्द जीएडी से भेजा जाएगा आयोग को, बीपीएससी को। फिर 5 दिसंबर तक आयोग को मिल सकता है रोस्टर। 12 दिसंबर तक पीजीटी का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। रोस्टर मिलने के बाद आयोग 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट तैयार करेगा। ये तो सबको पता है 50% के आधार पर करेगा अब। लेकिन 12 दिसंबर की जहां तक बात होती है तो 12 दिसंबर तक नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 10 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट पीजीटी का और टीजीटी का दोनों का आ जाएगा। ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं कि ये जो इतनी सारी चीजें कहानियां हुई है उससे कट ऑफ पे क्या रिसेशन मिलेगा, या फिर उसमें वो और ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा और कट ऑफ भागेगा आगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखो टीआरई इसमें जो था आप लोगों का जो कट ऑफ मैंने बताया था वो 9 to 10 का की बात करते हैं पहले। तो एग्जाम डेट था आपका 21/7/2024 का। टोटल सीट था 17,035, जो कि अब कुछ अब बढ़ने की बात हो रही है। तो अब जो भी हो उस पर बात अभी नहीं करेंगे जब तक रोस्टर हमारे पास नहीं आई है। जो आप लोगों की कट ऑफ है वो मैं कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ सारे सब्जेक्ट्स के। अप्लाइड कितने थे 1,44,911 एंड प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स वाज 1,31,265। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वाज अपियर्ड इन एग्जामिनेशन वाज 90 to 91% एंड पर सीट फैट वाज 7.70। बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करेंगे हर सब्जेक्ट की। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट वांटेड सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं एसएसटी और मैथमेटिक्स। इस बार उसमें कट ऑफ हाई जाने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि जो आप लोगों का वो सिनेरियो बना है प्रीवियस कट ऑफ का उसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस कट ऑफ मीन्स नॉट about 2.0 TRE 2.0 and TRE 1.0 because all the बहाली जितने भी आप लोगों के वो भर्तियां थी they all was fake। समझ में आ गया? तो फेक ही मैं मानता हूं, क्योंकि फर्जी वाले जहां पे हो वहां पे फेक की बात आएंगे। तो एसएसटी की बात करते हैं। यूआर में अगर आप हो और आपके 80 से 85 बनने के बीच में मार्क्स हैं तो आप लोग सेफ हो। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई भी चांसेस नहीं बनती है। यूआर फीमेल की 75+ वाले सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो यहाँ पे 9 to 10 की बात अभी हो रही है। तो ईडब्ल्यूएस मेल एसएसटी सब्जेक्ट में अगर आप हैं और आपके 72 नंबर बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। 72+ वाले बिल्कुल सेफ हैं और ईडब्ल्यूएस फीमेल वाले 68+ वाले।
बीसी मेल की कट ऑफ आपकी 70 से ज़्यादा नहीं जाएगी और बीसी फीमेल की 65 से ज़्यादा नहीं जाएगी। 65 प्लस 5 तो छोड़ ही दो, माइनस रहेंगे, प्लस कभी भी नहीं जाएगा। माइनस वाला डेटा लेके चलो आप लोग। ईबीसी मेल की बात करें तो 62 प्लस और ईबीसी फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 58 प्लस की चांसेज हैं। एससी मेल की बात करते हैं जहाँ तक तो 58 प्लस है, एससी फीमेल की बात करें तो 55 प्लस है, एसटी मेल की बात करें तो 57 प्लस है, एसटी फीमेल की बात करें तो 50 प्लस है। ठीक है, ये रहा एसएसटी का कट ऑफ। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में अगर आपके मार्क्स थोड़ी सी हाई जाने की कट ऑफ है चांसेज, जो आप लोगों को फिर टीआरई 2 के बिहार पे बता रहे हैं कि 103 डिजिट्स में जाएंगे, तो 3 डिजिट्स में भैया नहीं जाने वाली है कट ऑफ। और जो बिल्कुल सब कुछ सही रहा, धांधली नहीं हुई, तो यही कट ऑफ आपको दिखेगा। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा इस बार, और यही कट ऑफ आपका यही रेंजिंग रहेगी। जो ये बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का लेवल इजी था या फिर एसएसटी के क्वेश्चन का लेवल इजी था, इंग्लिश टफ था, उनको मैं बता देना चाह रहा हूं कि 10 क्वेश्चन इजी पूछने से एग्जामिनेशन का लेवल इजी नहीं हो सकता है। वो एग्जामिनेशन 10 क्वेश्चन हर कोई करके आता है, वो सबको दिख जाता है कि 10 क्वेश्चन इजी थे, लेकिन जिन क्वेश्चंस के माध्यम से स्टूडेंट्स को फंसाया गया था, जिनको ऑप्शंस के साथ खेला गया था, वो आप लोगों ने नहीं देखा। और 5 क्वेश्चन ऐसे थे मैथमेटिक्स में, टीजीटी मैथमेटिक्स में, और 4 क्वेश्चन एसएसटी में, जो कि स्टूडेंट्स को रोने पे मजबूर कर दिया। जिन्होंने ये सही किया है उनका भी गलत हुआ और उनके भी मार्क्स कटे हैं, और जिन्होंने गलत किया उनका तो गलत है ही, जिन्होंने छोड़ दिया उनको भी अब मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं डिलीट। ठीक है, तो डिलीटेड क्वेश्चन का मार्क्स आप लोग बार बार पूछते हो, ये भी आप लोगों का डाउट है कि सर 120 पे कट ऑफ बनेगा या 115 पे बनेगा। तो भैया 120 पे ही कट ऑफ बनेगा। जितने भी मार्क्स कटे हैं, जो भी मिनिमाइज हुए हैं, वो सब में ऐड होके मार्क्स ऐड होके बनेगा। और बीपीएससी इतना नहीं करेगी, इतना पचड़ा मोल नहीं लेगी। वो आप लोगों को 120 पे कट ऑफ देगी। जो आप लोगों के मार्क्स, जो जितने नंबर कटे हैं, जितने नंबर यहाँ पे क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उतने मार्क्स सब में ऐड होंगे। जैसे अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो 5 मार्क्स सब में ऐड होने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से 5 क्वेश्चन का डिलीटेशन हो चुका है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स से अगर आप हो, आपके अगर 87 प्लस बन रहे हैं, 87 से 90 के बीच में अगर मार्क्स हैं, तो आप लोग होप मतलब ऐसे मत खो, 102 103 पे मत जाओ, क्योंकि अगर फर्जीवाड़ा हुआ तो 102 103 से भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, फिर 107 108 देखने को मिलेगी। लेकिन अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो 87 से 90 के बीच में आपकी कट ऑफ हो सकती है, रहेगी आपकी कट ऑफ, ये एक्सपेक्टेशन है। और जो आपको बता रहे हैं कि 105 107 ऐसे जो बता रहे हैं, तो भैया उनको राम राम। और उनसे क्या होगा कि आप हायर कट ऑफ, मैं ही अभी बता देता आपको कि 110 कट ऑफ जाएगी, तो उसके नीचे कभी भी आएगी तो बाद में मैं ही चिल्लाऊंगा कि भाई मैंने तो जो बताया था वो बिल्कुल सही है, मेरा वाला आ गया, जो बोला था 100% सही है और मेरा ही कट ऑफ सही हुआ। तो हायर कट ऑफ देना ठीक है, आप देते हो, आपकी सोच है, लेकिन यहाँ पे 87 से 90 के बीच में कट ऑफ रहेगा। अगर सब कुछ बिल्कुल फेयर एग्जाम हुआ होगा तो इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांसेस नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है या फिर एसएसटी सब्जेक्ट है। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इजी था, हाँ चलो मैं मान लेता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिल्कुल देख के बन रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें कि 5 क्वेश्चन विभाग को खुद डिलीट करना पड़ा। ये सोच सकते हो आप कि कितने घुमावदार क्वेश्चन होंगे, कितना पेंच फंसा होगा क्वेश्चन में, कि हिंदी में कुछ और था, इंग्लिश में कुछ और था, और कुछ डेटा का ही फर्क था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट भी वहाँ पे कंफ्यूज हुए, और हम लोग बाहर बैठ के तो ऐसे कंफ्यूज होते हैं। जब एग्जाम में ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो एक क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 मिनट लेके चली जाती है। तो इसमें एग्जाम प्रेशर, इतने सारे जो भी क्रिटिकल टाइमिंग्स होती है, उसमें जो इतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और सब कुछ करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का कट ऑफ जो है आपका 87 to 90 के बीच में रहेगी, और फीमेल की बात करें यूआर फीमेल की तो 80 से 83 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस मेल में अगर आपकी कट ऑफ, आपके मार्क्स 80 से 83 के बीच में है तो आप लोग सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल में अगर आपकी कट ऑफ 77 प्लस है तो आप लोग सेफ हैं। ठीक है, बीसी मेल की बात करें तो 75 प्लस वाले सेफ हैं। बीसी फीमेल की बात करें तो 70 प्लस वाले सेफ हैं। बीसी मेल की बात करें मैथमेटिक्स टीजीटी मैथ्स में तो 70 प्लस वाले ठीक है, और ईबीसी फीमेल की बात करें तो 75 वाले सेफ हैं।
यहाँ पे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में आपकी यहाँ पे 60 प्लस वाले सेब हैं, ये 63 मत मानना, क्योंकि एससी और एसटी के कट ऑफ में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा यूआर मेल से। तो एससी की जो कट ऑफ कम से कम 20 नंबर का यहाँ पे गैप, 20 से 25 नंबर का गैप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एससी की बात करें, एससी मेल की, तो 63 प्लस वाले सेफ हैं। एससी फीमेल की, सॉरी एससी फीमेल में आपको 55 प्लस वाले सेफ हैं। एससी मेल में जो है 60 प्लस वाले। एसटी मेल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एडिट कर लेना, ये आपके 58 प्लस वाले सेफ होंगे एसटी मेल में, और इसमें तो आपकी अगर 45 प्लस बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हो, ठीक हो। एसटी फीमेल में बात कर लेते हैं, यहाँ पे तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाता है साइंस का, मैथ के बाद साइंस, क्योंकि मैथ एंड साइंस का आप लोगों ने कट ऑफ देखा था, आप लोगों को रुला दिया था। तो इसमें देख लेते हैं कि 83 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं साइंस में तो आप लोग सेफ हैं। इससे -2 होगा, प्लस कभी भी नहीं हो सकता है कट ऑफ, आप लोग देख लेना, अभी आ ही जाएगा रिजल्ट। और अगर साइंस में फीमेल से हो, यूआर फीमेल से, तो आपकी कट ऑफ जो है वो 78 प्लस बन रही है, तो आप लोग सेफ हो। ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ बात करें इंग्लिश में, सॉरी इसमें साइंस में, ईडब्ल्यूएस मेल में 78 प्लस वाले सेफ, और माइनस ही होगा 2 नंबर, प्लस कभी भी नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 73 प्लस वाले सेफ। बीसी मेल की बात करें तो 75 प्लस वाले सेफ। बीपीसी फीमेल की बात करें तो 70 प्लस वाले सेफ। ईबीसी मेल की अगर बात करें तो 70 प्लस मार्क्स वाले सेफ होंगे, और ईबीसी फीमेल की बात करें तो 68 प्लस वाले सेफ होंगे। एससी मेल की बात करें तो 63 प्लस वाले सेफ, और एससी फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 58 1 नंबर्स वाले सेफ। और एसटी मेल की बात करें तो 60 प्लस वाले सेफ, और एसटी फीमेल की 55 प्लस मार्क्स वाले सेफ। और दो इसमें जो हिंदी की जो कट ऑफ है वो 80 प्लस वाले खुद को सेफ मानेंगे। और ये रहा आप लोगों को थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊँगा सारी कट ऑफ सारे सब्जेक्ट्स की, उर्दू का भी आप लोग देख लेना, इंग्लिश का मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, इंग्लिश का नहीं होता है आप लोग एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका 65 प्लस वाले सेफ होंगे इंग्लिश में। और इंग्लिश का जो आपका ये रहेगा यूआर का 65 प्लस, और यूआर फीमेल का 60 प्लस वाले से। बीसी मेल की बात करें 62, बीसी फीमेल की ये। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊँगा पीजीटी के बारे में बिल्कुल जो आप लोगों को बताया था कट ऑफ उसी के अराउंड सराउंडिंग्स में रहेंगी। आपकी जो सीट्स बढ़ी हैं उससे जो यहाँ पे कट ऑफ मैंने बताया उसको और सॉलिडेट करती है वो। ये आप लोगों की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ये आप लोगों की कट ऑफ बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। इसमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो एक डेटाबेस निकाला जाता है, उसी के बेसिस पे बनाया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो जितने भी व्यूअर्स हैं सारे एक लाइक करके जाना वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा जो कि आज शाम तक आ जाएगी, टीजीटी पीजीटी दोनों के बारे में। और उसमें सब कुछ जो आप लोगों को कितने मार्क्स वाले, अब जितने भी पीजीटी वाले हैं उनको ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी कि अपकमिंग जो टाइम है उसमें जो आप लोगों की रोस्टर होगी उसके अकॉर्डिंग कि आप लोग कितने नंबर पे अगर हैं अभी तो अपने आप को वेट कर लें, और कितना नंबर नहीं पाने वाले कितने, अगर वो उनका इतना मार्क्स आ रहा है तो उनको छोड़ देना चाहिए, उनको प्रिपरेशन करना चाहिए TRE4 का, सारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर।